आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दावा किया गया है शारदा यूनिवर्सिटी से 28 अक्टूबर से ये छात्र लापता चल रहा था। छात्र एहतेशाम बिलाल सोफी का वीडियो वायरल हुआ है। ISJK के झंडे के सामने खड़ा है आतंकी। शारदा यूनिवर्सिटी से छुट्टी की इजाजत ली थी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में केस दर्ज हुआ था गुमशुदगी का। श्रीनगर के खानयार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने पुष्टि की है बिलाल हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। इसके बाद ही ISJK वाला वीडियो भी सामने आया। तो आतंकी संगठन में शामिल हुआ है कश्मीरी छात्र। शारदा यूनिवर्सिटी से 28 अक्टूबर से गायब था। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब यह पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर के DGP ने पुष्टि की है कि बिलाल हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की। लापता कश्मीरी छात्र आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप देख रहे हैं। 28 अक्टूबर से ये छात्र लापता बताया जा रहा था। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दावा हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी से 28 अक्टूबर से लापता छात्र आतंकी संगठन में शामिल हुआ। संवाददाता आवेश उस्मानी इस बीच दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आवेश, पहले AMU के छात्र संगठन का एक जो शख्स था मुरहान बानी, उसने भी आतंकी संगठन को ज्वाइन किया और अब शारदा यूनिवर्सिटी का ये छात्र जो कि 28 अक्टूबर से लापता बताया जा रहा था, इसकी भी आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर सामने आई है। क्या कुछ अब तक जानकारी हासिल हुई है इस बारे में आवेश? जी बिल्कुल, देखिए कुछ महीना पहले AMU का एक छात्र जो था वो आतंकी संगठन में शामिल था, मगर उसका एनकाउंटर हो गया और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बवाल भी मचा था AMU में। उसके बाद फिर उसी दौरान जब ये वानी का जो एनकाउंटर हुआ था, उसी दौरान शारदा यूनिवर्सिटी में इस छात्र से मारपीट हुई थी। उसके बाद से वो 28 तारीख को लापता हुआ। उसने जो कॉलेज प्रशासन है उससे छुट्टी के लिए कहा और उसने ये कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। कॉलेज प्रशासन ने उसको छुट्टी दे दी और कहा दिल्ली जा सकते हैं। उसके बाद से वो कहाँ गया, किसके साथ गया, कहाँ पे है, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं। मगर आज यानी कल रात बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, उसके बाद फिर एक वीडियो भी आया। बताया जा रहा है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन संगठन ज्वाइन कर लिया है। इसकी पुष्टि ISIS का जो जम्मू कश्मीर का संगठन है ISJK, उसने भी इसकी पुष्टि की और उसने भी एक वीडियो और फोटो जो है उसके साथ की डाली है और उसमें वो झंडे के पीछे खड़ा हुआ और गन लिए हुए हाथ में खड़ा हुआ। तो इस तरह की गंभीर घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, छात्र यूपी में या देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं और पता चलता है किसी आतंकी संगठन में उन्होंने जाकर ज्वाइनिंग कर ली है। तो एक बहुत ही गंभीर विषय है कि क्यों जो छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो इस तरह से आतंकी संगठन ज्वाइन कर रहे हैं। सरकार हालांकि बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको गलत रास्तों से आवेश, बड़ा सवाल ये, बहुत सी स्कीमें चला रही है, बहुत बिल्कुल आवेश, एक सवाल ये है कि क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल अब तक हो पाई है कि यूनिवर्सिटी में इस छात्र से मिलने कौन कौन आया करता था, किनके साथ ये अट्रैक्ट था, किनसे बातचीत होती थी, ताकि ये पता चल सके कि इस तरीके की गतिविधियां क्या बाकी छात्रों के साथ भी हो सकती हैं, क्या बाकी लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बेहद जरूरी है इस तह तक जाना। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में भी इसके जहाँ का ये रहने वाला था वहाँ पे इसके एक FIR दे दी गई है, वहाँ भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी गई है और नोएडा में भी कई जगह पे FIR दर्ज हुई है और पुलिस जो है अब इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी और पता करेगी, हर लेवल पे पता करेगी, चाहे वो कॉलेज लेवल, उससे कौन कौन मिलता था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसके जो दोस्त हैं उससे करेगी, जो उसके रूममेट रहे होंगे हॉस्टल में उनसे भी मुलाकात करेगी और जाँच पड़ताल करेगी उसका नेचर किस तरह का था, वो किस तरह के लोगों से बात करता था, अगर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था तो वो किस तरह की एक्टिविटी उसकी सोशल मीडिया पे थी, और वो दोस्त जो थे, चाहे वो कश्मीरी दोस्त जो उसके साथ हॉस्टल में रह रहे हो या जो दूसरे राज्यों या उसी दूसरे शहरों के जो दोस्त थे हॉस्टल में, उनसे भी पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी और पूछेगी उसका रुझान या वो किस तरह से बात करता था, क्या उसका क्या रुझान था। तो हर चीज़ तौर पर भी उसकी जांच पड़ताल की रहेगी, उसका मनोवैज्ञानिक स्तर कैसा था और वो क्या सोचता था कश्मीर को लेके और क्या सोचता था भारत को लेके। तो बहुत ही गंभीर विषय है ये और हर तरह की जांच पड़ताल इसमें की जाएगी। फिलहाल अभी इस मामले में
प्राथमिकी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है और पुलिस जो अब इन्वेस्टिगेशन करी है। कश्मीर में भी जो थाना होगा इसका, वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया गया जहाँ से ये बिलोंग करता था, और वहाँ की भी पुलिस भी अब उसके घर पे जाएगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता अनूप इस बीच लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, 28 अक्टूबर को ये छात्र लापता हुआ था शारदा यूनिवर्सिटी से। लगातार कोशिश की जा रही थी कि आखिर कहां लापता है, क्या है। जो लास्ट लोकेशन मिली वो भी कश्मीर के आसपास ही फोन की देखने को मिली थी। सवाल ये कि यूपी से टीम भी एक वहां पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। अब तक क्या कुछ इसमें जानकारी हासिल हो पाई है अनूप, ये अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल लक्ष्मी, ये चौंकाने वाली बात है कि जिस बेटे के माँ बाप जो है गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और ये पुलिस से मांग करते हैं कि उनका बेटा जो है लापता हो गया है। 4 अक्टूबर को जिस तरह से यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई थी उसके बाद से लगातार जो है इस पे सवाल उठ रहा था, और इस तरह से उसकी जो तस्वीरें एहतिसाम बिलाल की सामने आई हैं कि सोशल मीडिया पे बाकायदा ISJK नामक जो संगठन है उसका एसआर राइफल लिए है और उसका जो इस्लामिक जो उसका झंडा है उसको लेकर के इसकी जो फोटो है वो जो वीडियो पे सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उसके बाद यूपी ATS अब इस पे सक्रिय हो गई है। यूपी ATS की टीमें लगातार काम कर रही हैं, जहां जो संगठन जहां पे है वहां पहुंची हुई है। इसके अलावा नोएडा भी पहुंची हुई है। नोएडा में जो इसके करीबी जो दोस्त है और जो छात्र हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोशिश ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में गायब हुआ था और अचानक से इस तरह की तस्वीरें और किसके संपर्क में अभी तक ये रहा है। लेकिन साफ है कि जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि जो मन्नान की गिरफ्तारी की गई थी जो कि आतंकी हुआ था, वो भी सोशल मीडिया पे इसी तरह से उसकी फोटो वीडियो जो है वायरल हुई थी। उसके बाद यूपी ATS ने अपना शिकंजा कसा था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और साफ हो गया था कि वो आतंकी बना था और उसने भी सोशल मीडिया के जरिए ही वो संपर्क में आया था इन आतंकी संगठनों के संपर्क में। इसके बाद अब इस तरह से एहतिसाम की जो फोटो जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसके बाद ATS की तमाम जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं और लगातार अपना काम कर रही हैं। जो एहतिसाम के मोबाइल डिटेल है उनका ब्यौरा खंगाला जा रहा है, उसकी जो गतिविधियां हैं उनको देखा जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम उसके रिश्तेदार हैं, जो तमाम दोस्त हैं, उनसे भी जो ATS की टीमें लगातार संपर्क में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये कोशिश क्या इस छात्र के परिवारीजनों का कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई इन तस्वीरों को देखने के बाद? देखिए यूपी ATS की जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं और लगातार जैसा मैंने बताया कि इसके दोस्त, इसके परिवार, इसके जो करीबी लोग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। लेकिन अभी भी कोई भी इस तरह का बयान इनके परिवार की तरफ से बिलाल एहतिसाम के परिवार की ओर से सामने नहीं। आपके पास लौटूंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी जी, एक और मामला ऐसा ही सर सामने आया कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा AMU का छात्र मन्नान भी आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। अब ये छात्र शारदा यूनिवर्सिटी का जो कि 28 अक्टूबर से लापता था, जो वीडियो जो फुटेज सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आतंकी संगठन में शामिल हुआ है। जम्मू कश्मीर के DGP ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हाँ ये सच है। ऐसी घटनाओं को सर कैसे देखा जाए, आखिर कौन कर रहा है ये सब? देखिए ऐसी घटनाओं को कौन कर रहा है ये तो हमको पूछना भी नहीं चाहिए। हमें पता है कौन कर रहा है। ये सारी की सारी ISIS सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान के चैनल के थ्रू पैसा आ रहा है, इनको मॉनिटरी हेल्प मिल रही है, इनको आइडियोलॉजिकल हेल्प मिल रही है, इनको सब मिल रहा है। और ये अपने और हमारी जो इंटेलिजेंस की कमजोरी के कारण ये हर जगह घुस रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में और मेन स्ट्रीम में, राइट अप टू सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया तक। अब ये पूरे फैल चुके थे पहले भी और अभी फैल रहे हैं और ये धीरे धीरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तरीके से जब पूरी जानकारी इनको मिल जाती है ये फिर गायब हो जाते हैं। तो आपको मान के चलिए कि ये मत सोचिए कि ये भूले भटके बालक है और सुबह के भूले शाम को आ जाएंगे, ऑल दैट, ये सब कुछ गलत है। ये बड़ी साजिश है, प्री प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल। बख्शी जी, एक अहम सवाल मेरा ये भी है कि क्या माना जाए कि जिस तरीके से मन्नान वानी के मामले में भी ये जांच पड़ताल नहीं की गई कि वो किसके संपर्क में था, कौन उससे मिलने आता था, किस वजह से उसने ये कदम उठाया, क्योंकि कई सवाल ये भी खड़े हुए कि आखिर एक युवा छात्र अगर इस मोड़ पर गया तो उसकी वजह क्या रही। क्या लगता है कि अगर उस तह तक जाया जाता या जांच पड़ताल होती तो शायद ऐसी घटनाओं पर रोक लगती? देखिए ऐसी घटनाओं के लिए हमें जागरूक हो जाना चाहिए। अभी भी ये जो लोग हैं
ये यहाँ आ रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पे आके ये जो उग्रवादी और कश्मीर के अलगाववादी हैं ये फुसला रहे हैं, और ऐसे लोगों को फुसलाते हैं जो कि अपने फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। तो वो उनसे हाँ मिलाते हैं, भारतीय लोग उनसे हाँ मिलाते हैं ताकि उनके हाथ में मजबूत करते हैं, और इस तरीके से वो फैलते जा रहे हैं। तो आप ये मत मान के चलिए कि ये जो बात जो कश्मीरी सपोर्टर्स हैं इनसे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। आतंकवादी सपोर्टर है, कश्मीरी सपोर्टर का मतलब है जो कश्मीरी अलगाववादी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कश्मीरी छात्र जो है वो बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, और उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है। तो इन लोगों को जो है इनको वीड आउट करना पड़ेगा। ये बाहर से आए हुए हैं और बाहर का पैसा खाते हैं, और ये फायदा हो रहा है ये सारा काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए इस पूरी खबर पर। एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में भी पूछताछ की। बिलाल के साथ पढ़ रहे छात्रों से पूछताछ की गई है। कश्मीरी छात्रों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। एहतेशाम की कॉल डिटेल की जांच में भी जुटी है एटीएस। इस पूरे वीडियो और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ब्यौरा खंगालने की भी कोशिश की जा रही है एटीएस की ओर से। एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी में जो छात्र इस छात्र के साथ पढ़ते थे उनसे भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है। बिलाल के साथ जो छात्र थे, जो इसके दोस्त थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये बिलाल किसके संपर्क में था, कहां आता था, कहां जाता था, किससे बात होती थी। इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से ये बिलाल लापता था। बताया जा रहा था कि छुट्टी लेकर ये यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन अब जो वीडियो, जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आतंकी संगठन में शामिल हो चुका है।